योगफल का गुण, योगफल का गुण समझिएगा सभी लोग। सदिशों का योगफल का गुण, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। पहला नंबर है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, जिसे इंग्लिश भाषा में हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान से, क्रम विनिमय नियम जिसे हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम जो है वो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। हाँ, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फिगर जो है वो सेम बना है, तो इसलिए हम लोग फिगर सेम बना है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जो हम लोग ट्रायंगल लॉ से निकाले हैं, और डायरेक्शन भी उतना ही होगा जो हम लोग ट्रायंगल लॉ से निकाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन हम लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी निकालते हैं तो सेम होगा, और पॉलीगॉन लॉ से भी निकालते हैं तो सेम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट, आगे की ओर ध्यान से। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जो है कितना पर बात होता है, कमेंट करेंगे। क्रम विनिमय आ जाता है तो कितने पर बात चलता है? 2 पर। वेरी गुड, यानी कि जब भी बात होगा क्रम विनिमय आता है तो 2, यानी क्या कहता है? कहता है कि अगर ए वेक्टर और अगला बी वेक्टर 2 सदिश है, ए वेक्टर और अगला बी वेक्टर 2 सदिश है। वेरी गुड, ऑल सभी लोगों का नाइस कॉन्सेप्ट, नाइस कमेंट एंड नाइस रिजल्ट। वेरी गुड, चलिए ए वेक्टर बी वेक्टर 2 सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 सदिश है, तो हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करें, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे हम लोग जांचेंगे। इसको जांचने के लिए ध्यान से, इसको जांचने के लिए क्या करते हैं? प्रथम सदिश यानी कौन है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का क्रम बदल देंगे, ए वेक्टर के जगह पर हम लोग रख देंगे बी वेक्टर, और बी वेक्टर के जगह पर रख देंगे ए वेक्टर। अगर और जो ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग योगफल का बात कर रहे हैं, तो हम लोग योगफल करेंगे, जोड़ेंगे, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे, और इधर क्या है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करेंगे। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर ध्यान से, इन दोनों को जोड़ने पर अगर हम लोग का समान सदिश प्राप्त होता है तो हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अन्यथा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं वेरीफाई करना। ध्यान से, मान लिया जाए कि मेरे पास 2 सदिश हैं। एक हो गया हम लोग का ए वेक्टर, देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक सदिश, यहाँ पर है ए वेक्टर, और दूसरा सदिश हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, यह हो गया हम लोग का बी वेक्टर। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हिंट कर रहा है? इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना है। तो हम लोग आएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से, क्या करेंगे? ध्यान से, प्रथम सदिश हो गया ए वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे सदिश को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसके पूछ पर रखेंगे, और इस तरह से यह हो गया हम लोग का बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर मालूम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज का रचना कर देंगे। ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का रचना कर देंगे, यानी कि यह हो गया मेरा बी वेक्टर, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ए वेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक ही सदिश को दर्शाएगा, मतलब यह दोनों बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए देखा जाए। प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पूछ है, तो प्रथम के पूछ से प्रारंभ करके अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म करेंगे। प्रथम के पूछ से प्रारंभ करके अंतिम के शीर्ष पर खत्म करेंगे। तो कमेंट करेंगे, बताएंगे आर वेक्टर बराबर क्या लिखे, कमेंट करेंगे आर वेक्टर बराबर क्या लिखे, आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? प्रथम सदिश के पूछ से प्रारंभ करके अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म करेंगे, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? मुस्कान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पूजा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इरफान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मेराज भी वेरी गुड, खुशनुमा भी,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, यानी आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेरी गुड, चलिए ध्यान से। तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर अगले स्टाइल में, अगले कॉन्सेप्ट में। अब ध्यान से देखिए सभी लोग, वेरी गुड कमेंट, ध्यान से। अब क्या है, प्रथम सदिश बन जाता है बी वेक्टर। प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पूछ है। दूसरे सदिश कौन है, ए वेक्टर। प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरा सदिश का पूछ है, और पूछ कौन है, ए वेक्टर था। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम के टेल से प्रारंभ करके, प्रथम के पूछ से प्रारंभ करके अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म करेंगे। शुरू से प्रथम सदिश यहाँ पर कौन है, बी वेक्टर। प्रथम सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के पूछ पर, मतलब प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पूछ है। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश वह सदिश होगा जो प्रथम के पूछ से प्रारंभ होकर अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म होगा। यानी कि आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो बताइए क्या ये सदिश आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये सदिश क्या अलग है? कमेंट करेंगे। दोनों एक ही है या अलग है? दोनों एक ही है या अलग है? दोनों एक ही है या अलग है? एक ही है, ठीक है। तो जब एक ही आता है मतलब क्या हुआ, चित्र से हमें पता चला, क्या पता चला, चित्र से बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कि सदिशों का योग जो है क्रम विनिमयी होता है, यानी क्रम विनिमयी, ठीक है, क्रम विनिमयी होता है। सदिशों का योगफल जो है क्रम विनिमयी होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। सदिशों का योगफल जो है क्रम विनिमयी होता है, यानी कि क्रम विनिमयी होता है, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कि यह कॉन्सेप्ट यह हमें बताया क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहीं निकाल रहे हैं और भूल चूक से बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अगर कहीं निकाल दिए हैं तो डरना नहीं है, वही आंसर धीरे से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह पर रख सकते हैं। समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत? यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वेरी गुड कमेंट, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर, दूसरे लॉ की ओर। तो दूसरा लॉ है डियर स्टूडेंट, हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं साहचर्य नियम पर। सभी लोग एक्टिव रहेंगे और एंट्री करते हैं हम लोग साहचर्य नियम की ओर। ध्यान से, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम जिसे हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ। देखिए साहचर्य नियम का जो बात होता है वो कितना पर होता है, कमेंट करेंगे तो। साहचर्य नियम का बात कितना पर होता है? 3 3 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ने के लायक हो चुके हैं, यानी कि मन से आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, एक्टिव। देखिए दूसरा नंबर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम कहता है कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदिश हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदिश हो, ठीक है। देखिए अगर मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीन सदिश हो तो इसी प्रकार से इधर भी लिख लेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे और क्या आएगा, तो हम लोग कहेंगे साहचर्य नियम का पालन करता है। तो ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे और तब हम लोग करेंगे यहाँ पर सी वेक्टर। क्या किए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाले हैं और तब हम लोग जोड़े हैं तो प्राप्त हुआ है सी वेक्टर, ठीक है। मतलब प्लस हम लोग किए यहाँ पर सी वेक्टर। शुरू से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम लोग जोड़ेंगे पहले और तब इसमें जोड़ेंगे सी वेक्टर। इधर क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे और तब इसमें जोड़ेंगे ए वेक्टर और देखेंगे अगर ये बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ का ओबे करता है, यानी कि साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो चेक आउट,
बात करना शुरू करते हैं तो ध्यान से समझेंगे। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिख रहा है सभी लोगों को? यहाँ पर यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर, यहाँ पर यह हो गया हम लोग का बी वेक्टर, और इधर कहीं ले लेते हैं ये हो गया हम लोग का सी वेक्टर। तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रथम सदिश यानी कि यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर, ध्यान से। दूसरा सदिश यानी प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश के पूंछ को रखते हैं, यानी कि हम लोग का हो गया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम के पूंछ से प्रारंभ करेंगे और अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म कर देंगे। कर दिया जाए। यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान से एकदम समझेंगे सभी लोग एक्टिव। शुरू से ए वेक्टर यह हम लोग का दिया हुआ था, जैसा दिया हुआ वैसा ही लेंगे। फिर क्या किए, बी वेक्टर जैसा दिया था वैसा ही ले लिए। अब हमें इसमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले। तो हमने क्या किया, प्रथम के पूंछ से प्रारंभ किया और अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब क्या है, यहाँ पर इसमें सी वेक्टर को जोड़ना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर को जोड़ना है। तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए, जो जिस सदिश में इसके शीर्ष पर इसके पूंछ को रखेंगे, इसके पूंछ को रखेंगे, जिसके पूंछ को रख दिया जाए वैसा ही सदिश लेकर, यह हो गया हम लोग का पूंछ, यानी कि यह हो गया सी वेक्टर का पूंछ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जब हम लोग इसके यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पूंछ से प्रारंभ करके सी वेक्टर के शीर्ष पर खत्म करेंगे, खत्म कर दिए, तो इन दोनों का परिणामी सदिश यानी कि आर वेक्टर बराबर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब प्लस हो जाएगा हम लोग का सी वेक्टर। बात क्लियर, कोई दिक्कत? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब प्लस हो जाएगा हम लोग का सी वेक्टर। ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। बात क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? एलएचएस साइड कमेंट करेंगे, एलएचएस साइड सभी को समझ में आया? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से मन लगाते रहिए, सभी समझ में आएंगे। बस आप लोग का ध्यान ही समझने को एकाग्रित करता है और एकदम समझ में ही आएगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को पहले निकालना है। तो बी वेक्टर को पकड़िए, ये रहा हम लोग का बी वेक्टर, इसके बाद कौन है, सी वेक्टर, ये रहा हम लोग का सी वेक्टर। तो हमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है। क्या करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कर दीजिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो क्या करेंगे, बी के पूंछ से प्रारंभ करेंगे और सी के हेड पर खत्म करेंगे। कर दिए, क्लियर है? तो यह जो हम लोग का हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जोड़ना है। यह बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पर रख देंगे। ए वेक्टर को लाएंगे और इसके हेड पर, यह हो गया ए वेक्टर हो गया, इसके हेड पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को रख देंगे। ठीक है, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पूंछ है। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश क्या होगा, प्रथम के पूंछ से प्रारंभ होगा और अंतिम सदिश के शीर्ष पर खत्म होगा। यानी कि क्या हो जाएगा बताएंगे, हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अब देखिए दोनों को मैच करिए। ये देखिए भुजा जो है और यह जो भुजा है क्या अलग है, दोनों सेम है। यह हो गया LHS और यह हो गया RHS। तो दोनों का डायग्राम क्या अलग है, अलग अलग सदिश है? तो जवाब है नहीं, दोनों जो है एक ही है। और जब एक ही है तो हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि सदिशों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो सदिशों का योगफल जो है क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है और साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट। सभी को समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलिए तो ध्यान रखना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऑब्जेक्टिव में आता है इनमें से कौन सही है करके। तो अगर कहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर को जोड़कर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके इक्वल दिया हुआ है तो कहिएगा कि हाँ ये सही है। कौन से नियम से? साचर नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। ध्यान से अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तत्समक नियम का। देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ध्यान से तत्समक नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं यहां पर आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम जिसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तत्समक नियम आइडेंटिटी लॉ जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्टिव हो जाइए ध्यान से। तत्समक नियम कहते हैं यहाँ पर कोई सदिश ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग सदिश ले रहे थे ए वेक्टर, तो इसमें कौन से सदिश को जोड़ेंगे कि यह इसी सदिश के बराबर हो जाए। अगर कोई ऐसा संभव होगा, यानी कोई सदिश लीजिए, अगर उसमें हम ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं, चाहे आगे से जोड़े चाहे पीछे से जोड़े, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग चाहे आगे से जोड़े चाहे पीछे से जोड़े, यह बराबर होना चाहिए किसके? ए वेक्टर के। यदि ऐसा संभव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि तत्समक नियम का पालन करता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो तत्समक नियम का पालन नहीं करता है। क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, एकदम सही है डियर स्टूडेंट्स। ऐसा कोई सदिश है और वो कौन है? जीरो वेक्टर। किसी भी सदिश में जीरो वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वह उसी सदिश के बराबर होता है, और ऐसा संभव है, इसलिए हम लोग कहेंगे सदिशों का योगफल तत्समक नियम का पालन करता है। पालन करता है। सदिशों का योगफल तत्समक नियम का पालन करता है, और वो कब होगा? ए वेक्टर प्लस जीरो, क्या बोलेंगे? ध्यान से समझेंगे सभी लोग एक्टिव। क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी कितना होगा? ए वेक्टर के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग बोलेंगे सदिशों का योगफल जो है तत्समक नियम का पालन करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का तत्समक नियम। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एक और, ये तीसरा नंबर था और लास्ट चौथा नंबर प्रॉपर्टी, और वो क्या है? योग व्युत्क्रम का अस्तित्व। योग व्युत्क्रम का अस्तित्व। ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान से, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कोई, देखिए योग व्युत्क्रम कब कहेंगे? यानी योग व्युत्क्रम कब कहेंगे? जब कोई सदिश दिया रहेगा, अगर कोई सदिश को हम लोग ला रहे हैं, जोड़ने के बाद जब यह जीरो वेक्टर के बराबर कर देगा, तब हम लोग कहेंगे क्या कि यह योग व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कि सदिशों के योगफल का योग व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अन्यथा योग व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। कमेंट करेंगे, बहुत लोग जबरदस्त अंदाज में कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करिए, मैं देखता हूँ। वेरी गुड। यानी अगर हम ए वेक्टर लिए हैं तो इसका योग व्युत्क्रम क्या होगा? क्या करेंगे? तो उल्टा जोड़ेंगे, प्लस माइनस मतलब उल्टा जोड़ेंगे, और इसमें ए वेक्टर है तो हम लोग कहेंगे माइनस ए वेक्टर। एकदम सही है, यानी कि ऐसा संभव है। और माइनस ए वेक्टर क्या होता है हम लोग जानते हैं, या ये भी कह सकते हैं माइनस ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें ए वेक्टर को जोड़ेंगे तो यह जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा संभव है, इसलिए हम लोग बोलेंगे योग व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो माइनस ए वेक्टर को ए वेक्टर का योग व्युत्क्रम कहते हैं। योग व्युत्क्रम कहते हैं। माइनस ए वेक्टर को ए वेक्टर का योग व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट।
जैसे हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर बराबर, अगर हम लोग का दिया हुआ है 2 मीटर ड्यू ईस्ट, तो कहेंगे इसका ए वेक्टर का योग व्युत्क्रम ज्ञात करें। थोड़ा घुमा देंगे लैंग्वेज में, योग व्युत्क्रम ज्ञात करें, योग व्युत्क्रम ज्ञात करें, ए वेक्टर का योग व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर कैसे ज्ञात होता है, तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो पहले मैग्नीट्यूड वही रहेगा यानी 2 मीटर। अब माइनस का मतलब दिशा से होता है, ड्यू ईस्ट कह रहा है तो ड्यू ईस्ट बोलेंगे। जब ड्यू ईस्ट बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स तो माइनस लगाकर। अब माइनस नहीं बोलना है, कोई ऐसे बोल देता है ड्यू मतलब 2 मीटर, ईस्ट का उल्टा वेस्ट करके ड्यू वेस्ट, तो यहां पर माइनस नहीं लगाएंगे। कब माइनस लगाएंगे, कब माइनस नहीं लगाएंगे, तो ध्यान रखना होगा। ये है ए वेक्टर का व्युत्क्रम। क्लियर है, कोई दिक्कत, सभी को समझ में आया? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।